इसीलिए अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है और यह आपका कर्म भी है। नहीं तो आज के बाद ये मत पूछिएगा कि चाय पीजिएगा, बना करके लाए। अच्छा कोई बात नहीं, दूध तो बिल्ली पी गई है, एक काम करते नींबू है लाल चाय बना दे क्या? तो वो तो अंदर से तो मन होता होगा, अच्छा चलो हाँ चाय तो पीने का इच्छा है, लेकिन वो भी बेचारे सोचते होंगे अच्छा हाँ कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं रहने दीजिए कोई जरूरी नहीं है। नहीं। लेकिन भाई व्यवहार तो एक निभाना आवश्यक है ना। और कोई भूखा नहीं अतिथि आपकी चाय और नाश्ता का, कोई भी अतिथि आए तो नहीं एक बार मिले तो उसको दोबारा तिबारा जबरदस्ती करके दीजिए। क्योंकि दुनिया में कहीं भी अगर सत्कार किया जाए, लेकिन किसी को अगर स्वागत सीखना हो, किसी को अगर स्वागत सीखना हो, सत्कार सीखना हो, तो वो हमारे मिथिला में आए। क्योंकि मिथिला के जैसा स्वागत इस दुनिया में कहीं भी धरती पर नहीं किया जा सकता है, कहीं भी नहीं होता है। अन्य जगह पर जाइएगा पूछेंगे जो पूरी रख दे, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे मिठाई रखे। अन्य जगह पर मिठाई पीस गिन करके रखते हैं, 2 पीस की 4 पीस, 2 से 4 पीस बस। यहाँ पे बाल्टी रखा रहता है, दोनों हाथ से यूं उठाते हैं और पत्तल भर देते हैं। ये है मिथिला की पहचान, ये है मिथिला की शान, आन बान और शान है हमारी मिथिला। बोलिए मिथिला धाम की जय। ये मिथिला जैसा स्वागत पूरे दुनिया में कहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं किया जा सकता है। जब माता सीता का विवाह हुआ था तो विवाह होने के बाद बाराती को कितने दिन तक रखा गया था? कम से कम 22 से 26 दिनों तक। यह कई अन्य पुराणों में अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। पद्म पुराण पढ़िए तो पद्म पुराण में मिलेगा 22 दिन का। अगर आप फिर उसी में नारद पुराण पढ़िए तो उसमें अलग मिलेगा। लेकिन 22 से 25 दिन तक बारात रुका था वहां पे। पहले भी बताइए, आप लोगों का विवाह हुआ होगा दादाजी, तो उस समय 2 दिन वाला था कि नहीं? 2 दिन बाराती, फिर उसके बाद 1 दिन वाला हुआ, फिर उसके बाद वाला अभी क्या हुआ? उसके बाद हुआ जाइए भोजन कीजिए और भोजन करके फिर कार में पैक होइए और फिर से घर आ जाइए। अब ये बाराती। लेकिन महाराज अब तो हद हो गई। अब बाराती जाइए तो बारात लगने से 1 किलोमीटर पहले ही जब तक ड्रिंक नहीं चाहिए तब तक महाराज कैसे नाचेंगे ही नहीं। वो तो चाहिए, अरे महाराज वो नहीं हो तो कम से कम सिगरेट तो चाहिए ही, चलो वो नहीं तो कम से कम चिलम तो चाहिए ही, तब तो ठुमका लगाएंगे। हाँ और क्या बताएं, पहले ही पी करके इतना मतलब नाचते नाचते ही थक जाते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते खाएंगे क्या? खाक क्या खा पाएंगे? बस गए झूमे नाचे, बस जरा इधर उधर स्टाइल दिखाए, फिर वहां से आपस कार में पैक हुए और आ गए। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी कुछ जगह मिथिला में ये रीत है जहां की विवाह पर पूर्ण रूप से विवाहोत्सव का जो पूरा विधि विधान है उसके अनुसार किया जाता है। भाई करे भी क्या, बारात आने के बदले नाचते गाते गाते तक विवाह मंडप पर ही 2 बजे पहुंचते हैं। तो पंडित जी भी अच्छे 2 घंटे में विवाह करा करके बोलते हैं केवल एक ही बार फूल और अक्षत दुर्वाक्षत लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों दुल्हा दुल्हन हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। बस यही होता है। तो स्वागत मिथिला जैसा कहीं नहीं होता है। तो आज